चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम मनोज है और मैं झारखंड का रहने वाला हूँ। एक बार की बात है जब मेरे दादाजी ने मुझे मेरे जन्मदिन पर एक दूरबीन ला कर दिया था। मुझे आज भी वह वक्त याद है जब मैं शाम को अपने घर से जंगल की तरफ दूरबीन से देख रहा था कि तभी अचानक से मुझे एक बहुत बड़ी सी चिड़िया दिखाई पड़ी। सच कहूँ तो वो कोई चिड़िया नहीं लग रही थी, बल्कि एक विशालकाय पक्षी जैसा कुछ दिखाई दे रहा था। मैं अपने घर से बाहर की तरफ निकला और जंगल की तरफ जाने लगा। तभी अचानक से 2-3 लड़कों ने मुझे पीछे से आवाज लगाई, अरे रुको, वहाँ कहाँ जा रहे हो? मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैंने पाया कि मेरी तरफ 2 लड़के देख रहे थे। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उनके देखने के नजरिए में बहुत ही हैरानी की भावना थी। तभी वो दोनों मेरे पास आए और कहने लगे, अरे इतनी शाम को तुम जंगल की तरफ क्यों जा रहे हो? तुम्हें नहीं पता जंगल में क्या है? तभी मैंने कहा, जंगल? क्या है जंगल में? उनका जवाब आया, अरे जंगल में एक बड़ा सा प्रेत साया भटकता रहता है जो आए दिन लोगों को अपना शिकार बनाता है। तुम यहाँ पर नए हो इसलिए तुम जानते नहीं हो। तभी मैंने जवाब दिया, मैं यहाँ पर नया नहीं हूँ, मैं इसी गाँव का हूँ, पर काफी समय से आया नहीं था। अच्छा, वैसे तुम्हें जंगल के बारे में ये सब बातें किसने बताई, और क्या तुम कभी जंगल में गए हो? उस पर उस लड़के ने जवाब दिया, अरे नहीं, मैं कभी जंगल में नहीं गया। और जब तक वह लड़का कुछ आगे बोलता, उसके दोस्तों ने बोला, यह बात तो पूरे गांव को पता है कि जब से जंगल के अंदर उस ऑफिसर को मारा गया था तब से वह जंगल शापित हो चुका है। मैंने कहा, ऑफिसर? कौन सा ऑफिसर? जब तक वह लड़का आगे कुछ कहता कि तभी पीछे से कुछ और बड़े लोगों ने हमें चिल्लाया और भागने के लिए कहा। हम तीनों वहां से भाग गए और तब रास्ते में हम तीनों की बहुत ही अच्छी दोस्ती भी हो गई। उसमें से एक लड़के का नाम सूरज और दूसरे का नाम विजय था। तभी सूरज ने कहा, क्या तुम्हें जंगल की कहानी के बारे में मालूम नहीं है? तो मैंने जवाब दिया, कौन सी कहानी है? तब सूरज ने मुझे जंगल की एक बहुत ही पुरानी कहानी के बारे में बताया। एक समय की बात है जब एक दिन एक सब्जी वाला अपने 2 दोस्तों के साथ इस गांव से गुजर रहा था। वह गांव में सब्जी बेचने के मकसद से काफी सारी सब्जियां लेकर गांव की तरफ आ रहा था, पर तब तक काफी शाम हो गई थी और उन लोगों को रास्ता भी मालूम नहीं था। तभी उसके एक दोस्त ने कहा कि मुझे जंगल की तरफ से एक रास्ता मालूम है, हम चाहें तो वहां से जल्दी पहुंच सकते हैं। और यही गलती उन लोगों पर बहुत भारी पड़ी। बहुत समय से गांव में ऐसी बात फैली है कि जंगल में किसी की आत्मा भटक रही है जो आए दिन किसी न किसी को अपने प्रेत बाधित घटना से रोहित करती है। वैसे तो प्रेत वाली बात पूरे गांव को मालूम ही थी, पर ज्यादातर लोग जंगल जाया ही करते थे। तब तक कुछ ऐसा असामान्य किसी को जंगल में नहीं दिखा था। उस दिन जब वे लोग जंगल में गए तो उनके साथ काफी डरावनी घटनाएं घटनी शुरू हो गई थी। उन 3 लोगों में से सिर्फ एक ही आदमी जिंदा जंगल से लौट पाया था, और उसका भी कुछ दिनों के बाद मानसिक संतुलन बिगड़ गया था। मानसिक संतुलन बिगड़ने से पहले उसने जो बात बताई, उसको सुनने के बाद लोगों ने जंगल में जाना बंद कर दिया। उसने बताया कि जब वे तीनों जंगल में गए थे तो अचानक से चलती हुई हवा मानो रुक सी गई थी और अंधेरी चादर जंगल को घेरती जा रही थी। हम सीधे चलते जा रहे थे और थोड़ी ही दूरी पर एक बहुत बड़ा सा विशालकाय पेड़, जो कि शायद बरगद का था, वो उन्हें नजर आ रहा था। उसे भी रास्ता इतने अच्छे से मालूम नहीं था, पर उसने यह बड़े पेड़ के बारे में सुना था और यहाँ से ज्यादा दूर हमारा गांव भी नहीं था। जैसे ही हम पेड़ से गुजरने वाले थे कि अचानक से एक तूफान आ गया। पेड़ की पत्तियां बहुत ही तेजी से हिलने लगी, मानो जैसे हवा उस पेड़ को अपने साथ लेकर जाने के रट में थी। यह सब देखकर भी हम तीनों पीछे नहीं हटे और आगे बढ़ते ही गए कि तभी अचानक से फिर कुछ ऐसा हुआ जो हमने सोचा तक नहीं था। जैसे ही हम पेड़ पार करने वाले थे कि एक हाथ पेड़ के अंदर से निकला, जिसने खींचकर हमारे दोस्त को पेड़ के नीचे तने की तरफ फेंक दिया, जिससे उसके सर पर बहुत बड़ा सा जख्म आ गया। उसका सर मानो लगभग 2 हिस्सों में फट गया था। उसका खून पानी जैसा बह रहा था। हमें तब कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरा दोस्त उस वक्त दर्द से बहुत करा रहा था। मैंने अपनी कमीज का कपड़ा फाड़ा
और उसके सर पर लगाने लग गया कि तब तक मानो पेड़ से दो हाथ निकले हों और एक ही बार में मेरे दोस्त की छाती चीर दी हो। यह सब देखने में इतना भयानक था कि कुछ पलों तक तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैंने ये क्या देखा। जब मैंने अपने दूसरे दोस्त की तरफ देखा तो मैंने पाया कि वो अब गायब हो चुका है। वह मुझे कहीं पर भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। मैं डर से वहां से भागने लगा और काफी समय तक भागने के बाद जब मैं जंगल पार करने वाला था कि तभी मुझे पीछे से मेरे एक दोस्त की आवाज आई, पर मुझ में अब इतनी क्षमता नहीं थी कि मैं रुक जाऊं। मैं भागता रहा और मेरे मन में ख्याल आया कि मुझे एक बार पीछे देख लेना चाहिए और शायद यही मेरी गलती थी। जैसे ही मैंने पीछे देखा तो मैंने पाया कि मेरे दोनों दोस्तों के सब पेड़ के तने के आर पार हैं। शरीर पर अनेकों चोट है। खून की बूंदें जो उनके शरीर से गिर रही थी उसने पेड़ को पूरा लाल कर दिया था। और जाते जाते मैंने एक बार उस प्रेत का चेहरा भी देखा। उसका चेहरा मानो किसी जली हुई गलती कंकाल जैसा था। वह ऐसे चेहरे से मेरी तरफ शैतानी हंसी देते हुए मुझे देख रहा था। और बस इतना ही देखने के बाद ही मैं भागते भागते गांव तक पहुंच गया। ऐसा कहते हैं कि कुछ दिनों के बाद ही उस आदमी की मानसिक स्थिति खराब हो गई थी। वो पागलों जैसे गांव में घूमने लगा था। उस दिन के बाद से गांव का कोई भी शख्स जंगल में जाने से पहले 1000 बार सोच लेते हैं और अगर जाते भी हैं तो 10-15 लोग एक साथ होकर जाते हैं। इन्हीं बातों में अचानक से सूरज ने मेरे घर के बारे में पूछा तो मैंने कहा, वो मेरा घर यहीं पास में ही है, शायद तुमने देखा भी होगा, चलो मैं दिखाता हूँ। और फिर मैं उन दोनों को अपने घर पर ले गया। उन दोनों ने कहा, ये कहानी काल के चक्रव्यूह में जन्मे ऐसे ही दो योद्धाओं की है। घर पर ले गया। उन दोनों ने कहा, हम तो इस घर पर कई बार आ चुके हैं, अच्छा यही तुम्हारा घर है? तो मैंने उन दोनों को घर के अंदर लाया और दादा दादी से भी मिलवाया। पर वह दोनों पहले से मेरे दादाजी को जानते थे और मेरे दादाजी भी पहले से उन दोनों को जानते थे। हम तीनों मेरे कमरे में जाकर टीवी देखने लगे। थोड़े समय के बाद उन दोनों ने कहा, अरे बहुत समय हो गया है, अब हम दोनों जाते हैं। तब तक दादी भी आ गई और कहा, बच्चों खाना बन गया है तो खाना खा कर जाओ। वे दोनों पहले मान ही नहीं रहे थे, पर फिर तब दादाजी ने कहा, अरे बेटा तुम्हारे दादाजी को मैं जानता हूँ, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा, रुको मैं अभी कॉल करके बता देता हूँ। फिर वह दोनों रुकने के लिए मान गए। जब हम खाने के टेबल पर बैठे थे तभी अचानक से जंगल की बात शुरू हुई। मैंने उस ऑफिसर के बारे में दादाजी से पूछा, जिस पर दादाजी ने कहा, यह सब बच्चों की सुनने वाली बातें नहीं है और तुम लोग इस चीज पर ज्यादा ध्यान मत दो। पर फिर मेरे दोनों दोस्त बहुत ही जोर देने लगे। तभी सूरज ने कहा, दादाजी हमने भी सिर्फ सुनी सुनाई बातें ही सुनी है, असली में क्या हुआ था उस जंगल में हमें भी बताइए ना, आप तो उस समय पर रहे होंगे ना गांव में। बहुत मिन्नतें करने के बाद दादाजी बात बताने के लिए तैयार हो गए, पर उन्होंने कहा कि तुम किसी और को नहीं बताओगे। हमने हामी भरे। फिर दादाजी ने हमें जंगल की बात बताई। ये जंगल जो अभी जंगल बन चुका है वह एक समय पर इतना बड़ा जंगल नहीं था। लोगों के इसमें जमीन हुआ करती थी। काफी सारे लोग जंगल से जुड़े हुए हिस्सों में खेती भी किया करते थे। समय के साथ जंगल बढ़ रहा था और लोग यहाँ पर खेती करना काफी कम कर दिए थे, पर फिर भी उस समय काफी सारे जन खेती बाड़ी में लगे हुए थे। एक समय एक ऑफिसर को जंगल विभाग को संभालने के लिए नियुक्त किया गया था, पर उस ऑफिसर के बुरे बर्ताव से सारा गांव परेशान रहता था। वह ऑफिसर चरित्र का बहुत ही बुरा था। गांव की काफी सारी औरतों ने बताया कि वह बुरी नजर से औरतों की तरफ देखता था और शायद कुछ लड़कियों को उस